सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेनियल सेल से रिलेटेड वाइवा। अगर आपने अपने प्रैक्टिकल कॉपी में डेनियल सेल बनाया होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उसे हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है डेनियल सेल का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये थे फ्रेडरिक डेनियल ने 1836 में किया था। ठीक है, दूसरा देखेंगे, डेनियल सेल में कौन-कौन से तत्व होते हैं? तो जिंक और कॉपर। अब ये डेनियल सेल का एक डायग्राम देख लीजिए। ये ये 2 अलग-अलग पात्र होते हैं जिसमें जिंक जिंक इलेक्ट्रोड Znso4 के विलयन में और कॉपर का इलेक्ट्रोड CuSO4 विलयन में डूबा हुआ होता है। और इसके बीच एक लवण सेतु होता है जो कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है और आयनों का प्रवाह करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ देते हैं जिससे धारा का प्रवाह होने लगता है। और जो जिंक है वो एनोड होता है और कॉपर कैथोड होता है। ठीक है? तो इस प्रकार इसमें जो कौन-कौन से तत्व होते हैं, जिंक में डेनियल सेल में जिंक और कॉपर तत्व होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, डेनियल सेल का कार्य बताइए। तो डेनियल सेल का सबसे जो मेन कार्य है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, इसीलिए डेनियल सेल को बनाया गया है ताकि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन के गमन की दिशा क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के गमन की दिशा बोलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो ये है जिंक से कॉपर की ओर। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें विद्युत धारा संचालित होगी तो जिंक से कॉपर की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेनियल सेल में ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है। आप ये चीज ध्यान रखना कि डेनियल सेल रेडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलने का मतलब है इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा, तो दोनों को मिलाकर कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण ही इसमें विद्युत का संचालन होता है। तो जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है जिंक इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, और अपचयन होगा कॉपर इलेक्ट्रोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेनियल सेल किस प्रकार का सेल होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल बोलने का मतलब है जो सेल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो डेनियल सेल है वो विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण सेतु के लवण सेतु क्या है, इसके कार्य क्या है। ठीक है, लवण सेतु मतलब सॉल्ट ब्रिज। आप चित्र में देख सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया, ये जो रेड कलर की जो नली समान संरचना है जो कि ये दोनों पात्रों में डूबी हुई है, इसी कहते हैं लवण सेतु। ठीक है, अब देखेंगे ये होता क्या है और उसका कार्य क्या होता है। लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है जो सेल के दोनों पात्रों में डूबी होती है। ठीक है, ये दोनों पात्रों में डूबी हुई है। लवण सेतु सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच आयनों के प्रवाह को सुगम बनाता है और सेल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये है इसका कार्य, लवण सेतु के कार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो वो है 1.1 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन है, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले बताया, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे एग्जामिनर आपसे पूछने की संभावना है, तो इसे जरूर से याद करके जाए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बीएससी फर्स्ट सेकंड और फाइनल ईयर के नोट्स और क्लास 11 12 के नोट्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।